सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली मालिक जो है वो यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम को देखने से पहले ये इब्तिदा है कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। साथ ही साथ में अपने अच्छे या बुरे रिमार्क्स या हमारी तवज्जो के लिए या हमारे इस प्रोग्राम की अच्छाई के लिए कोई तजावीज़ हों तो वो भी हमें दे दीजिए। आज हम आपके कुछ सवालात ले रहे हैं। पहला सवाल हमारे भाई ने जो है सलीम अल्ताफ़ साहब ने भेजा है। उम्र 42 साल है। ये कहते हैं कि हर्निया जो है ये क्या है, हर्निया कौन सी बीमारी है, ये आज खुद कोई बीमारी है या किसी वजह से होती है। देखिए भाई, हर्निया जो है ये एक बीमारी है, लेकिन ये मैकेनिकल या फिज़िकल इलनेस में आती है, क्योंकि हमारे बदन में कुछ अज़ा ऐसे हैं जो कि कमज़ोर होते हैं। मिसाल के तौर पे नाफ का इलाका और दो रानों के और पेट के दरमियान का इलाका, जिसे एंग्विनल रीजन कहते हैं, ये वाला इलाका जो है ये कमज़ोर होता है। या फिर ऐसा होता है कि पेट पे कोई ऑपरेशन हुआ हो तो ऑपरेशन के बाद उस जगह के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो गए हों, तो अमूमन आंत का हिस्सा जो है, बड़ी आंत अमूमन इसमें होती है कि वो बड़ी आंत का हिस्सा जो है वो पेट के किसी भी झिल्ली को फाड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है और वहाँ सूजन हो जाती है। शुरू शुरू में ये गिल्टी लगती है, शुरू शुरू में इसका बहुत दर्द होता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ ही जाती है। तो जो अम्बलाइकस नाव के ऊपर होता है उसे हम अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। जो दोनों जो है टांगों के एक्सक्यूज मी इंग्विनल रीजन जो है, जो कि हमारी जो थाई है, रान जो है और जहाँ पेट से मिलती है, इस इलाके को कहते हैं पेल्विक इलाके में ये आता है। यहाँ के सुराख में से जो है आंत जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है और फिर वो जो है वो बाहर जो है पेशाब की जगह के पास आके अच्छी खासी सूजन बना देते। ख़वातीन में जो है फेमोरल हर्निया होता है, अमूमन ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ की वजह से मोटी ख़वातीन में हो जाता है और वो फेमोरल हर्निया जो होता है वो फिर आंत का जो हिस्सा होता है वो रान के दरमियानी हिस्से के अंदर एक गिल्टी बना देता है। तो इसमें आंत का जो है एक सुराख से निकल के बाहर आ जाना, इसका रिपेयर होता है। आंतों को वापस पेट में डाल दिया जाता है और जिस सुराख से वो निकली होती हैं उससे सूचर कर देते हैं। चूँकि पेट की 3 लेयर्स हैं, वो 3 लेयर्स में जो है उसको टांके लग जाते हैं। मरीज़ जो है वो 24 घंटे के अंदर ही चलने के काबिल हो जाता है, 1 हफ्ते बाद टांके निकलवा लेता है। तो ये एक मैकेनिकल बीमारी है, ठीक है कि नहीं। अब इससे मिलती जुलती एक और बीमारी है, वो है बवासीर। क्योंकि बवासीर में भी जो सुद्दे हैं, जो कि हेमराइड्स हैं, जो कि थैलियाँ बनती हैं पखाने के रास्ते में, वो बाहर आ जाती हैं। हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं कि हेमराइड्स आर हर्निएटिंग आउटसाइड द एनस, यानी जो हेमराइड जो है बवासीर आपकी पखाने के रास्ते से बाहर निकली हुई है, ठीक है। कुछ चीज़ें प्रोलैप्स हो जाती हैं, यानी वो निकलती हैं नीचे, अपना रास्ता छोड़ देती हैं और नरम हो के किसी न किसी सुराख के ज़रिए जहाँ उन्हें रास्ता मिलता है वो निकल जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि औरतों के जो अज़ाए जो है पोशीदा हैं, वेजाइना और यूट्रस, तो ये डिसेंट कर जाती हैं ज़्यादा बच्चों की वजह से, तो ये नीचे आना शुरू हो जाती हैं। तो अमूमन ख़वातीन कहते हैं कि मेरा पेल्विक एरिया भारी है और जो है मुझे यहाँ जख्म पड़ना शुरू हो गए हैं और गोश्त जो है वो मुझे महसूस होता है कि मेरे पेशाब के नीचे की जो रास्ता वेजाइनल एरिया है उसमें मुझे गोश्त ज़्यादा हो गया। तो ये इसी किस्म का एक मैकेनिकल डिफेक्ट है, ये बीमारी नहीं है, लेकिन इससे बीमारी बनती है। अगर आप हर्निया का बवक्त इलाज न करें, अगर आप उस सुराख को बंद न करें, तो उस सुराख में अगर आंत फंस जाए और उसके खून की सप्लाई रुक जाए तो फिर जो है स्ट्रेंगुलेशन हो जाती है, जैसे किसी का गला कोई दबाता है, इस तरह ये जो सुराख जहाँ से कि हर्निया निकल रहा होता है ये उसको जो है दबाता है और जब वो दबाता है तो आंत का वो हिस्सा जो है उसका मरने लगता है या वो डेड होने का खदशा होता है
اور ایسا تو ریئرلی ہی ہوتا ہے، لوگ آپریشن کروا لیتے ہیں، لیکن کچھ بد نصیب جو ہے اس مرض کو پالتے رہتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کے اس خاص حصے کو جو کہ آنت کا حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے اسے کاٹ کے دوبارہ جوڑا جاتا ہے اور ڈیڈ حصے کو نکال دیا جاتا ہے، اینڈ ٹو اینڈ اناسٹوموسس کی جاتی ہے۔ تو بھائی ہرنیا اب ہوتا ان لوگوں کو ہے جو کہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کی نیوٹریشن خراب ہوتی ہے، لیکن جو لوگ بھاری وزن اٹھانے کا کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کو ہوتا ہے۔ جن کو دائمی نزلہ زکام کھانسی ہو، چھینکیں زیادہ آتے ہوں، ان کو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ورزش کرتے ہیں، پہلوانی کرتے ہیں، ان کو ہو جاتا ہے۔ خواتین کو بہت ساری جو ہے اگر بچے پیدا کیے ہوں تو اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ میکینیکل ڈیفیکٹ ہے اور اس کو سیریس لینا چاہیے، اس کو پالنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ایک گلٹی یہاں بنی ہوئی ہے یا ایک ادھر بنی ہوئی ہے اور جب آپ لیٹتے ہو اس کو ملتے ہو تو ملنے کے ساتھ ہی وہ جو آپ کی آنت ہے وہ واپس چلی جاتی ہے۔ جب وہ واپس چلی جاتی ہے آپ سمجھتے ہو آپ ٹھیک ہو، جب آپ اٹھتے ہو کوئی کام کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تو وہ جو ہے پھر جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں وہ جو ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے، وہ جو جگہ ہے، اور ادھر وہاں سویلنگ ہے۔ اس طرح ناف پہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح ہماری تھائی کے سینٹر میں ہو سکتا ہے، اس طرح ہمارا جو ہے پیلوک ایریا میں جو ہے دو ٹیوبیں ہیں مردوں میں، اس راستے سے جو ہے ہرنیا ہو جاتا ہے، اسے انگوائنل ہرنیا کہتے ہیں۔ علاج جو ہے وہ سرجری ہے۔ شروع میں اس کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہیں تو یوگا ورزش سے اور جو ہے اچھے طریقے سے اس کے لیے جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے وہ جو ہے کہ آپ کر لیں، بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن عموماً چونکہ لائف سٹائل جن کا ایگریسو ہو، زیادہ کام کرنا ہو پڑتا ہو، مزدوری کرتے ہوں، یا مسلسل نزلہ زکام کھانسی رہتا ہو یا دمہ رہتا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کا جو ہے وہ ہرنیا جو ہے ہو جاتا ہے۔ علاج آپریشن ہے، معمولی آپریشن ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔